इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है। ऐसा मैं नहीं, एनसीआरबी की ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है। 2010 के बाद 2019 के मुकाबले हर साल रेप केसेस की जो संख्या है वो 30,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। मतलब ये वो संख्या है जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होती है। वास्तविक संख्या तो इससे बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट के मुताबिक 85 से 99% सेक्सुअल वायलेंस केसेस इंडिया में कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। सोचने वाली बात तो ये है 97% केसेस में जो रेपिस्ट होता है वो विक्टिम का ही कोई पहचान का आदमी होता है, जैसे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार या खुद का ही कोई फैमिली मेंबर। इंडिया के पास लॉ की कमी नहीं है, बल्कि माइनर लड़की के लिए पोक्सो एक्ट 2012 और 18+ वुमेन के लिए IPC 375 और 6 होने के बाद भी जस्टिस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्लो होती है, एविडेंस वीक पड़ जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट डिले होती है और रेप केसेस सालों तक कोर्ट में लटके रहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का कन्विक्शन रेट एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री हर साल 27 से 30% के आसपास ही रहता है। मतलब हर 100 केसेस में सिर्फ 30 को ही जस्टिस मिलता है। आज देश में 3 लाख से ज्यादा पॉक्सो केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है। पुलिस जांच में कमजोरी, फोरेंसिक लैब्स में सैंपल सालों पड़े सड़ जाना। मीडिया और पॉलिटिक्स भी सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल केसेस पर आउटरीच दिखाती है, जबकि हजारों केस बिना आवाज के दब जाते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि रेप होते क्यों हैं, बल्कि सवाल ये है जब रेप केसेस की संख्या इतनी ज्यादा है, लॉ इतने स्ट्रॉन्ग है, तो फिर भी डर जो है रेपिस्ट की वजह विक्टिम को क्यों लगता है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ क्राइम की नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की है, क्योंकि रेप को आज भी औरत की इज्जत और कैरेक्टर से जोड़ा जाता है कि लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे, वो देर रात तक बाहर क्या कर रही थी, यहाँ तक कि उसके बिहेवियर पर सवाल उठते हैं। आप क्या सोचते हो रेप के बारे में कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो।